फ्यूचर टेंस के जो वाक्य होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? जैसे मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं गाना गाऊँगा, मैं पुस्तक पढ़ूँगा, मैं पाठ याद करूँगा, मैं सवाल करूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, है ना? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो वाक्य संरचना होती है वो वाक्य संरचना स्ट्रक्चर, इसकी वाक्य संरचना देखो आप क्या होती है भैया? आपका सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल आता है ना? शेल का आजकल यूज नहीं करते हैं, शेल को आजकल यूज नहीं करते हैं, वो भी होती है हेल्पिंग वर्ब, मगर आप तो विल यूज किया करो, है ना? शेल को भूल जाओ कि शेल होता भी है, भूल ही जाओ। मैं तो क्या, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला कह सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कह सकते हैं। बाकी की बनावट इस आधार पे होती है, इसकी बनावट ऐसी होती है। अब जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, है ना? तो मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई विल, है ना? देखो आई सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, फिर गो हो गया, और फिर स्कूल हो गया, गो टू स्कूल, है ना? गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना? अब वह कपड़े धोएगी, वह कपड़े धोएगी। शी विल वॉश क्लॉथ्स। शी विल वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े धोएगी। तीसरा, राम, सॉरी मैं हिंदी में लिख लिया, राम गाना गाएगा। राम विल सिंग अ सॉन्ग, राम गाना गाएगा। तुम, अरे यार सॉरी, तुम पतंग उड़ाओगे, तुम उड़ाओगे पतंग, काइट। वे इंदौर जाएंगे, वे इंदौर जाएंगे। हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम सीखेंगे, हैं? आईएनजी नहीं आ रहा। अरे यार सॉरी, देखो ऐसे बताओगे तो भाई देखो गलती हो सकती है ना, क्योंकि धुन में रहते हैं हम, तो आप हमें बताएंगे कि नहीं यहाँ पे ये नहीं आएगा, है ना? वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम अंग्रेजी सीखेंगे और तुम पत्र लिखोगे, तुम लिखोगे एक कविता, तुम एक कविता लिखोगे, तुम एक कविता लिखोगे। अब ये जो मैंने 6 वाक्य लिखे हैं, 7 वाक्य लिखे हैं, ये सेंटेंस जो हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। अब परीक्षा में क्या होता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और बगल में लिख दिया जाता है चेंज इनटू पास्ट सिंपल। क्या लिख दिया जाता है? चेंज इनटू पास्ट सिंपल। अब भैया पास्ट सिंपल में बदलना है या सिंपल पास्ट में बदलना है?
अब सिंपल पास्ट में बदल तो दें, बदलने में कोई दिक्कत नहीं, बदल दें आप, मगर बदलने के लिए आपको उसका क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, उसका जो सब्जेक्ट होता है भैया वो ये होता है, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये उसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है डायरेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना, ये उसकी बनावट है। अब जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, क्या लिखा हुआ है ये, मैं स्कूल जाऊंगा। अब मुझे इसको पास्ट में बोलना है, तो पास्ट में कैसे बोलूंगा, I want to. यस, आई वेंट टू स्कूल, वेरी गुड वेरी गुड। मैं स्कूल गया, है ना, क्या हो जाएगा वो, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे Wash. शी Wash. वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। यहाँ क्या हो जाएगा, Send. सेंग, है ना, Send or सिंग, राम सिंग, राम सिंग अ सॉन्ग, राम ने गाना गाया, है ना। फिर Few. क्या हो जाएगा, यू फ्लैव, You flower. यू फ्लाई, फ्लाई फ्लैव, फ्लाई फ्लैव, यू फ्लैव अ काइट, यू फ्लैव अ काइट। वे इंदौर गए, Went. वेंट, वेरी गुड, दे वेंट, They दे went to Indore. वेंट टू Indore. इंदौर, है ना, इंदौर। फिर बताओ, हम अंग्रेजी सीखेंगे, था ना ये, हाँ. तो हमने अंग्रेजी सीखी, वी सेकेंड फॉर्म, टी लग जाएगा, T. English. इंग्लिश, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यू विल राइट अ पोम, You wrote a poem. बोलो, यू Wrote a poem. यू रोट अ, तुमने एक कविता, तुमने एक कविता लिखी, यू रोट अ पोम, तुमने एक कविता लिखी, यही होगा ना। हाँ. तो देखो वाक्य क्या में दिया था, हमें दिया था वाक्य क्या में, For future. हमें वाक्य दिया था सिंपल फ्यूचर में, क्या में दिया था, Simple. सिंपल फ्यूचर में। अब सिंपल फ्यूचर को हमने क्या बनाया, Simple past. सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट को हम क्या बनाएंगे, देखो फ्यूचर हो गया, पास्ट हो गया, अब कौन सा बचा, कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट बचा ना भैया, सिंपल प्रेजेंट, क्या लिखेंगे यहाँ, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ आपको। नंबर 1 स्ट्रक्चर देखिएगा भैया, स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, है ना। कब एस ईएस कब जुड़ता है, जब एक वचन हो, एक वचन हो तो जोड़ना, वरना नहीं जोड़ना है ना। जैसे राम है तो, ही है तो, शी है तो, इट है तो, एक वचन है तो, अन्यथा नहीं। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने लिखा, क्या था पहला वाक्य, क्या था अपना, I go to school. हाँ, मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। दूसरा क्या है, She will wash clothes. हाँ,
में वह कपड़े धोती है, तो ये हो जाएगा शी वॉशेज। देखो शी इज ए सिंगुलर नंबर, शी इज ए सिंगुलर नंबर, इसलिए वॉश में क्या जुड़ गया, Yes. वॉश में ये जुड़ गया, वॉशेज वह धोती है, क्लॉथ्स कपड़े। तीसरा बोलो, Ram will sing a song. राम गाता है, सिंग्स Sings अ a song. सॉन्ग। फिर You will fly a kite. तुम उड़ाते हो, देखो यू इज ए बहुवचन, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में नो चेंज, फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी नो चेंज। तो यू फ्लाई A kite. अ काइट, यू फ्लाई अ काइट। फिर बोलो, They will go to school. दे, Will go to Indore. हाँ तो दे गो टू, They दे गो टू इंदौर। फिर We will learn English. हाँ तो हम सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। और है क्या, You will write a poem. अच्छा यू Will राइट a अ पोम, तुम एक कविता लिखते हो, यू राइट अ पोम।